नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राम अरोड़ा सबका स्वागत करता हूँ। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम घातांक का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, एक्सपोनेंट का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में देखिएगा बच्चों, क्या करना है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमने कल रूल्स पढ़े थे, उसके बाद हम कुछ नए रूल्स लेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम कल जो हमने पढ़ा था ना, उस पर बेस जो भी सवाल बनते हैं, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस वो भी मिलेंगे जो एग्जाम में आ चुके होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस उन्हीं से होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। पहला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। तो ये है हमारे पास कि 9 की घात 4 9 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 11। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व यानी कि नॉर्मल फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह का कोई सवाल आए या कैसे भी सवाल आए, आपको क्या करना है, जो बेस है, जो आधार है, उसको समान करके चलना है। ठीक है, हमें 9 की पावर कितनी है, 4 है। इसका मतलब आप पहले 9 को चेंज कर दीजिए 3 की पावर में, क्योंकि 3 तो चेंज हो सकता नहीं है। 3 चेंज हो भी सकता है होने को तो 9 की पावर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 9 को 3 में चेंज करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब कितना होता है 3 का स्क्वायर, और फिर इसकी पावर कितनी है 4 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 4 2 जा 8, 3 की पावर कितना हो गया 8 हो गया। और दूसरा क्या है 3 की पावर 11, तो 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 11। अब नीचे पावर क्या है, ज़्यादा है, तो कोई नहीं, आप ऊपर वाले को नीचे ले आओ, 1/में हो जाएगा आंसर 3, तो 11 माइनस 8 हो जाएगा भाई, 8 नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 की पावर 3। अगर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हो जाएगा 3 की पावर -3। ठीक है, अगर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आंसर में क्या हो जाएगा 3 की पावर -3। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका मान 4 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बराबर नहीं है। ठीक है, निम्न में से किसका मान 4 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर नहीं है। तो पहले हम निकाल लेंगे कि 4 की पावर 2 की पावर 3 का मान क्या होता है, और ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दे रखे हैं भाई, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 दे रखा है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 4 की पावर 6, थर्ड दे रखा है 16 की पावर क्यूब, और फोर्थ दे रखा है 4 की पावर 8। क्लियर। तो 4 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर नहीं है, ऐसा कौन सा पार्ट है। तो यहां पे देखिए 4 की पावर 2, अगर हम इसका सोल्यूशन में देखें तो 4 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब होगा क्या, मैं बताया था 2 की पावर 3 2 × 3, तो 4 की पावर कितना हो गया 6। अब यहाँ पर बराबर नहीं है पूछा है, बराबर है नहीं पूछा, तो क्या आप इसको और भी चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको 2 का स्क्वायर कर दोगे, और पावर में क्या हुआ है 6, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 6 2 की पावर 12, ये दोनों ऑप्शन है आ रहे हैं हमारे पास। और चेंज करना है तो 4 का स्क्वायर यही कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 16, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। तो ये देखो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन 4 की पावर 8 ये कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर 8, ये मैच नहीं कर रहा इससे। ठीक है, ये तीनों तो मैच कर रहे हैं इससे, लेकिन वो वाली संख्या जो है 4 की पावर 8 वो मैच नहीं कर रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई, घुमाना ही तो है आपको, हम 4 का स्क्वायर कर दें तो 16 हो जाएगा, पावर में 3 आ जाएगा। फिर 4 को तो ऐसे रहने देते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया।
ठीक है, तो 4 पावर 6 बन गया। और 4 को हम लिख देते हैं 2 की पावर में, यानी कि देखो एक तो बेस क्या है 2 है, एक बेस 4 है, एक बेस क्या है 16 है, आधार कितना है 16 है। लेकिन इसके अलावा ये ऑप्शन में नहीं आ सकता क्योंकि 4 की पावर 8 कहीं से भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अपने पास ये 3 ऑप्शन हो गए 2 की पावर 12 तक, ये भी हो गया, बस ये अपना गलत है, इसका मतलब ये आंसर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको कर लिया होगा, ये पार्ट 2 है आपका। धीरे धीरे से आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये काम आपका इजीली बनता जाएगा, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि सरल कीजिए वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये है 1/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 8 और डिवाइड बाय 1/3 की पावर 3 और डिवाइड बाय 3 की पावर -7। ठीक है, इसका हमें बताना है 1/3 की पावर -4, 1/3 की पावर 8, 1/3 की पावर क्यूब। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कैसे कैसे आपका ये चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे कहीं दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है ना। तो कैसे करने वाले हैं हम, बताओ। देखिए 1/3 की पावर -4, पहले सबको बेस सेम कर लें, बेस तो सबका सेम है ही, लेकिन ये 1/3 में है और डिवाइड में कितना है 3 है, तो 1/3 को ऊपर ले जाते हैं ना। तो 1/3 जब ऊपर जाएगा तो पावर जो है माइनस की जगह पर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। देखिए ध्यान से 1/3 में अलग अलग कर देता हूँ, 1/3 की पावर -4 है, इसका मतलब 1/3 की पावर -4 है, क्योंकि 1 की पावर माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान देना कि 1 की पावर चाहे 1 हो, चाहे 1 की पावर -1 हो, चाहे 1 की पावर 2 हो, चाहे 1 की पावर -2, मतलब कुछ भी हो, 4 हो -4 हो, हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जब मैं पावर को लगाया ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ लगा दिया तो ऊपर तो 1 ही रहा और नीचे क्या हो गया 3 की पावर -4, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा अगर तो क्या हो जाएगा 3 की पावर +4। ऐसे ही सेम 1/3 की पावर 8 है, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 3 की पावर कितना हो जाएगा -8 प्लस का हो जाएगा माइनस, और सेम ऐसे ही 1/3 की पावर कितना है +3 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3। ठीक है, जब ऊपर जाएगा ना, 3 नीचे है 3 ऊपर जाएगा तो संख्या में जो पावर आ रही है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर, और अब साइन बदल लेगी, इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब इसको ले लेते हैं इनके बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -8 एंड डिवाइड बाय 3 की पावर 3, और फिर इन सब में डिवाइड है हमारे पास 3 की पावर -7। क्लियर, तो यहाँ पे देखो पहले चाहे तो आप इसको साथ साथ सॉल्व कर सकते हो, इसको नीचे लेके आ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर लो फिर डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 4 और -8 पावर सेम होने की वजह से और मल्टीप्लाई का साइन होने की वजह से पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 + -8 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 की पावर -4, जो संख्या बड़ी है माइनस की, तो 3 की पावर हो गया -4 अपॉन 3 की पावर 3 और फिर डिवाइड बाय 3 की पावर -7। तो डिवाइड करोगे, अब देखो यहाँ पे -4 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ऊपर ले जाओ इसको
3 की पावर -4 और ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -3 डिवाइड बाय 3 की पावर -7। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 की पावर -4 और -3 कितने हो गए, -7 हो गए, ठीक है। और डिवाइड करूँगा 3 की पावर -7 से, तो कट के क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आ जाएगा ना 1, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। यहाँ ध्यान दीजिए कि डिवाइड का साइन आ रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर भी नीचे भी -7 और ऊपर भी -7, तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको करके भाई 3 की पावर -4 और यहाँ पे 3 की पावर जो 3 है, अब तो डिवाइड वाला संख्या भी साथ साथ आ सकती है यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई में ऐसा आप लिख सकते हैं। आप इसको डिवाइड है भाई, इस पूरे में डिवाइड है तो डिवाइड में डिवाइड करोगे, जैसे हम कहते हैं कि 1/2/2, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 × 2 होता है, क्योंकि इसका मतलब ऐसे तब होता है जब हम 2/1 करते हैं भाई। हमने यहाँ पे 1/2 में डिवाइड कर रहे हैं, किसका 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/2 डिवाइड बाई 2, तो इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे बाई 1 लगा के, और जब आप ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा रिवर्स मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा कि नहीं भाई। 1/2 ये ऊपर जाके उल्टा हो गया भाई, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया, 1/2 बन गया, तो 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी कि 3 की पावर -4 अपॉन 3 की पावर 3 और डिवाइड बाय 3 की पावर -7, इसको आप बाई 1 कर दो, तो 3 की पावर -4 अपॉन 3 की पावर 3 1 अपॉन 3 की पावर -7, तो मल्टीप्लाई होकर एक साथ ही हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं और पहले ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करें तभी वही आएगा भाई। 7 में से 3 गया तो 4, 3 की पावर -4 अपॉन 3 की पावर -4 कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो वही आएगा, तो आंसर में गड़बड़ी कहीं हो सकती नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर होना तो आंसर में कहीं गड़बड़ी हो सकती ही नहीं है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिए। तो ये चीज रूल सीख लीजिए, हल्के फुल्के डिवाइड का घुमाना फिराना, ठीक है, इन सब से आपको काम चलेगा। तो हल्के फुल्के डिवाइड तो सीख लीजिए और थोड़ा स्पीड भी रखिए अपने इसमें, क्योंकि सवाल जो है कम टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान 2 की घात 3 के बराबर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग प्रॉपरली नोट कर लिया करो ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचते रहिए आंसर तो नीचे आ गया था, आंसर तो ऊपर भी आ गया, वैल्यू तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। लेकिन खुद करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तो कर ही दूंगा, आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा। तो ऑप्शंस क्या है देखो, जैसे पहले थे ऐसे ऑप्शंस हैं 2 की पावर 6, 4 की पावर 3, 16 की पावर 2 और 8 की पावर 3। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर है हमारे पास 2 की पावर 6, 4 की पावर 3, 16 की पावर 2 और 8 की पावर 3। इसमें किसका मान 2 की पावर 3 के बराबर है, ये आपको बताना है। आप सोचिए इसको, फिर करिए, तो मैं तो आपको बता ही दूंगा।
तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए पावर्स का खेल है ये, पावर्स का खेल पावर्स के साथ ही खेलिए, ठीक है। दिमाग को लगाइए हल्का सा और आंसर मिल जाएगा आपको। आंसर में कहीं भी देर नहीं लगेगी। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास भाई यहाँ कहीं भी आपको ब्रैकेट में नहीं दे रखा, ठीक है। ब्रैकेट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसका ध्यान रखिए। तो जब ब्रैकेट नहीं दे रखा तो इसका मतलब ये पावर के रूप में जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है भाई। ये जो पावर्स के रूप में आएगा या 8, ठीक है। इसके अलावा कह सकता है, देखो भाई 2 की पावर 8 तो कहीं है नहीं, ठीक है। अब किसके बराबर है बताना है। तो बेस यहाँ पर 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो बेस चेंज करके देखो आप यहाँ पे, तो 2 की पावर 8 है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, 2 की पावर 8 लिख सकते हो, 2 की पावर 2, ठीक है, की पावर 4 लिख सकते हो क्या नहीं। तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 की पावर 4 बन गया, क्लियर। फिर 2 की पावर 8 को तो लिखा मैंने ऐसे, 4 2 जा 8, तो 2 को पहले ले लिया और 4 अलग रख लिया, तो 4 की पावर 4 भी कहीं नहीं है। और देखिए 16 की पावर 2 के फिक्सिंग फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 की पावर 8 में क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को अंदर लिख लेते हैं और 2 को बाहर लिख देते हैं, मतलब 4 तो आ जाएगा अंदर और 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। जैसे हमने इसको ब्रेक किया था ना इसके अंदर, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 की पावर 2 में ब्रेक कर रहे हैं, मतलब 4 को तो अंदर रख रहे हैं और 2 को बाहर रख रहे हैं। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 16 का स्क्वायर हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 3rd आ गया, ठीक। एक ही आंसर बराबर होगा, 2 की पावर 6 तो आ नहीं रहा, ठीक है, 2 की पावर 8 आ रहा है, तो ये तो हो सकता ही नहीं है। फिर 4 की पावर 3 वो भी नहीं आ रहा, कि हमारे पास कितना आ रहा है 4 की पावर 4 आ रहा है, और बचा 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको लिए हमारे पास 2 की पावर 8 है, उसमें हमें 2 की पावर 3 तो अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और पावर कितनी बचेगी फिर, क्योंकि 8 में तो 3 का डिवाइड जाता ही नहीं है भाई। 8 नीचे वाला जो बेस है, इस 8 को बनाने के लिए 8 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा 2 की पावर 3 तो चाहिए होगा। अगर हम 2 की पावर 3 कर देंगे तो बाकी बचे हुए नंबर जो 5 बचे हैं उससे यहाँ पर कोई भी कॉमन तो आ ही नहीं रहा भाई। 8 का कॉमन फैक्टर 4 और 2 हो सकता है, चाहे 4 अंदर आए बाहर जाए, ठीक है, लेकिन 8 की पावर क्यूब का तो खेल बन सकता ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 16 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपके लिए लेकर आए थे। अब कुछ इसमें पैटर्न है कुछ, ठीक है, जैसे संख्याओं की पद्धति के रूप में इसको लिखना या वैज्ञानिक पद्धति के रूप में इसको प्रदर्शित करना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। उसमें और आपको क्वेश्चंस और करने भी हैं इसके, ठीक है। तो एक पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें और क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड भी और यहाँ पर भी, ठीक है। पिछले ईयर में पेपर जो आए हुए हैं सवाल हैं वो भी, लेकिन जो मैटर मैं आपको बताऊंगा अभी है ना, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें क्या है कि पावर्स के रूप में लिखना होता है। पावर्स का रूप का मतलब जैसे 10 की पावर के रूप में 10 की पावर 5, ठीक है। जैसे मान लो 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 लिखा है मैंने, तो अब मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, जैसे 0.23 मल्टीप्लाई लिखूंगा तो क्या होगा 10 की पावर 5 होगा कि 6 होगा, ठीक है। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि पावर कहाँ बढ़ेगी, ऐसा करने पर बढ़ेगी कि पॉइंट को उधर आने पर बढ़ेगी, या फिर मैं आपसे कहूँ कि 23 लिखूंगा तो क्या होगा 23 लिखूंगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब अगर 0 पॉइंट यहाँ जाता है तो पावर कम हो जाती है, यहाँ जाता है तो पावर बढ़ जाती है। इस तरह से जो भी नियम है इसके वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो उसको नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। 1 सेकंड का भी अगर बीच में गैप जैसे मिलता है कि बोर्ड खाली है तो वहीं पे आप क्लिक करिए, पूरा नोट कर लीजिए और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।
हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।